हेलो एवरीवन, एकेडमिक मैथमेटिक्स पे आप सभी लोगों का स्वागत है। जो हम लोगों का एसएससी बोर्ड क्लास 10th का साइंस प्लेलिस्ट चल रहा है, उसमें अभी तक हम लोगों ने चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व कर लिए न्यूमेरिकल्स को। ठीक है, तो आज हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। उससे पहले एक चीज़ और यार, कि जितने लोग चैनल पे विजिट करते हैं उनमें से ज़्यादातर लोग वीडियोस को रेगुलर देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, जिससे वीडियोस के रेगुलर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। ठीक है, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा, show how you would connect 3 resistors each of the resistance 6 ohm। हमें पूछ रहा है कि हम 6 ओम रेजिस्टेंस के 3 रजिस्टर्स को कैसे कनेक्ट करें। दैट द कॉम्बिनेशन हैज़ अ रेजिस्टेंस। अब उन तीनों का जो कॉम्बिनेंस होगा, जो 3 कॉम्बिनेशन होगा उन 3 जो रजिस्टर्स हैं, पहला कह रहा 9 ओम होना चाहिए और सेकंड पे कह रहा कि 4 ओम होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें यहाँ पे पहले की अगर बात करें कि जो 6 ओम रेजिस्टेंस के रजिस्टर को कनेक्ट करना है, उनका जो कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस है, कॉम्बाइंड होके रेजिस्टेंस जो है वो कितना आना चाहिए, 4 ओम आना चाहिए। क्लियर। तो अगर इसके हम पहले पार्ट की बात करें, ठीक है, पहला पार्ट, अब पहले पार्ट में अगर हमारे जो 6 ओम के 3 रेजिस्टेंस है उनको हम क्या करें, पैरेलल में कनेक्ट करें। ठीक है, टू गेट total resistant 9 ohm, we need to connect 3 resistors। 3 कहाँ से, अगर हम बात करें कि we need to connect 2 resistors in parallel and 1 in series। ठीक है, अब यहाँ पे ज़रूरत है हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 9 ओम लेके आना है। तो हमें ज़रूरत क्या है कि उसमें से जो हमारे पास 3 रेजिस्टेंस हैं उनमें हम 2 को क्या करें, पैरेलल में कनेक्ट करें और एक जो हो उसको हम सीरीज में कनेक्ट करें। ठीक है, तो अब अगर यहाँ पे हम अब बात करें कनेक्शन की या फिर जो भी हमारा बनेगा वहाँ पे सर्किट, वो कैसा बनना चाहिए, ये दोनों हमारे क्या हो गए, ये पैरेलल में कनेक्ट हो गए। ठीक है, अगर यहाँ पे हम 2 रेजिस्टेंस बना देते हैं, ठीक है, तो ये यहाँ पे 6 ओम और ये यहाँ पे 6 ओम हमारा हो जाएगा पैरेलल में। ठीक है, आगे फिर चलते हैं और इसको फिर आगे यहाँ पे हम कनेक्ट कर लेते हैं सीरीज में 6 ओम को। ठीक है, ये हमारा कॉम्बिनेशन बन गया। यहाँ पे हमारा 2 जो सर्किट हैं वो पैरेलल में होने चाहिए और एक हमारा यहाँ पे जो रजिस्टर 2 हैं, एक ये हमारा, एक ये दोनों पैरेलल में कनेक्ट हो गए और ये हमारा क्या हो गया, सीरीज में कनेक्ट हो गया। ठीक है, अब पैरेलल में हम देखते हैं कि टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास कितना है। टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल। ठीक है, अब पैरेलल में अगर बात करें, हमारे पास 2 रेजिस्टेंस हैं, तो पैरेलल में एक चीज़ और हमको पहले से पता है। अब हमको एक चीज़ और पता है कि जब भी हमारे जो रेजिस्टेंस है पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो उनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो हमेशा इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम बात करें कि 1 बाई रेजिस्टेंस 1 and 2, मतलब हमारे पास एक रेजिस्टेंस है और ये है और एक ये है। ठीक है, इनका इक्विवेलेंस क्या हो जाएगा, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। ठीक है,
बाई R1 हमारा ये रेजिस्टेंस हो गया, R2 ये हो गया, दो रेजिस्टेंस हमारे एक साथ कनेक्ट हो रहे हैं पैरेलल में। ठीक है, तो यहां से 1/R12 हमारा कितना मिलेगा, 1 पहला 6 है प्लस 1/6। क्लियर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो बेस इनका 1 2 बेस इनका इक्वल है, तो हम नॉर्मली इनको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 2/6। अगर अल्टीमेटली देखें यहाँ से तो 1/3 आ रहा। दैट मीन्स कि अगर यहाँ पे बात करें R12 कितना आ जा रहा, 3 ओम। क्लियर। अब चलते हैं सीरीज में। यहां से हमको कितना मिल गया, 3 ओम का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल गया है। अब टोटल रेजिस्टेंस यहां पे देखते हैं, टोटल रेजिस्टेंस इन सर्किट। सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, यहां से इन दो पैरेलल कॉम्बिनेशन से जो हमको मिला है 3 ओम का, मींस कि टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, R12 प्लस R3, जो भी हमारा थर्ड वाला रेजिस्टेंस कनेक्ट है, रजिस्टर कनेक्ट है यहाँ पे। तो R यहाँ से कितना हो जाएगा, R12 कितना आ गया, 3 ओम आ गया, प्लस R3 कितना है, 6 ओम है। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे हमको रेजिस्टेंस कितना मिल जाएगा, 9 ओम का, जो हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा कि पहले में हमको कितना 9 ओम का टोटल रेजिस्टेंस, ये कॉम्बिनेशन या फिर कह सकते हैं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लाना है। ठीक है, तो इसमें ज़रूरत क्या है कि हम पहले कंडीशन में क्या करें कि दो रजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट कर दें और तीसरा जो हमारा वो सीरीज में कनेक्ट कर दें। ठीक है, अब जिसको नोट करना वो नोट कर सकता है। हम आज चलते हैं इसके सेकेंड पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड पार्ट कह रहा है, सेकंड पार्ट में हमको क्या कहा गया, जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 4 ओम का आना चाहिए। ठीक है, तो पहले कंडीशन में हम लोगों ने क्या किया था कि दो रजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट किया और थर्ड वाला जो था उसको सीरीज में कनेक्ट किया। अब की बार क्या करना है कि पहले दो रजिस्टर्स को हमको सीरीज में कनेक्ट करना है, देन जो थर्ड वन होगा उसको पैरेलल में कनेक्ट करना है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम लोग डायग्राम की बात करें तो कैसा बन जाएगा, भाई दो हमारे क्या हो गए, ये पैरेलल में कनेक्ट हो गए, सॉरी सीरीज में कनेक्ट हो गए। ठीक है, दो सीरीज में कनेक्ट हो गए हैं। अब क्या करना, थर्ड वंस को हमको पैरेलल में कनेक्ट करना, तो चलते हैं पैरेलल में कनेक्ट कर लेते हैं। ये तीसरा वाला पैरेलल में कनेक्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे दो हमारे सीरीज में 6 ओम और 6 ओम हो गया और थर्ड वाला हमारा पैरेलल में हो गया। तो यहाँ पे कंडीशन हमको यही बताना है कि जब दो सीरीज में कनेक्ट हो और तीसरा वाला पैरेलल में कनेक्ट हो तो रेजिस्टेंस कितना आएगा, वो हमारा 4 ओम के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज, ठीक है, सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस देखते हैं कितना होगा। तो सीरीज में हो रहा, दैट मीन्स R12 इज इक्वल टू R1 प्लस R2। ठीक है, तो R12 यहां से कितना आ जाएगा, 6 ओम, 6 ओम प्लस 6 ओम, दैट मीन्स R12 यहां से हमको मिल जाएगा 12 ओम। ठीक है, अब देखो एक चीज की, अगर दो सीरीज में हमारे कनेक्ट है तब कितना आ गया है, 12 ओम का। थर्ड वन हमारा क्या है, पैरेलल में कनेक्ट है। दैट मीन्स हमको करना क्या कि अगर R हमको फाइंड करना तो वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होता है पैरेलल में। ठीक है, तो यहाँ पे 1/R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/R12 प्लस 1/R3। क्लियर, 1/R हमको फाइंड करना है, इज इक्वल टू R12 कितना है, 12 ओम, दैट मीन्स 1/12 प्लस R3 कितना है, 6 है, तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, 1/6। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 1/R इज इक्वल टू, बेस सेम करना, दैट मीन्स यहाँ पे हम 2 से क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2/12। क्लियर, यहां से 1/R कितना हो जाएगा, 3/12
12 कैंसिल कर लेते हैं, 1 4, 1 टाइम्स 3 से ये 4 टाइम कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हमको मिल जाएगा R इज इक्वल टू 4 ओम। ठीक है, तो R सेकंड कंडीशन जो हमारा दिया है कि इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 4 ओम। तो इस तरीके से हमारा आ जाएगा यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 4 ओम। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर जो हम लोगों का 11th है उसका ये सेकंड पार्ट था, कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं, अब हम लोग 12th देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12th देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा several electric bulbs designed to be used on a 220 volt electric supply line। मतलब कि हमें क्या करना है कि कुछ बल्ब्स हैं 220 वोल्ट का इलेक्ट्रिक सप्लाई पे, उनको क्या करना है, हमको यूज करना है। ठीक है, आर रेटेड 10 वाट, और उन बल्ब का जो करंट फ्लो है उसमें उन बल्ब का जो पावर है वो कितना है, 10 वाट है। क्लियर। How many lamps can be connected in parallel with each other across the 2 wires of 220 volt line। ठीक है, हमें क्या करना है कि कितने बल्ब ऐसे हम क्या कर सकते हैं, इस लाइन में कनेक्ट कर सकते हैं, ये बताना है। ठीक है, अगर इफ द मैक्सिमम अलाउड करंट इज 5 एम्पियर, अगर उस 220 वोल्ट लाइन में करंट कितना फ्लो कर रहा है, 5 एम्पियर का। क्लियर। तो ये हमको बताना है यहाँ पे कि ऐसे कितने जो इलेक्ट्रिक लैंप हैं या बल्ब हैं उनको हम इस सर्किट में कनेक्ट कर सकते हैं, वो भी पैरेलल में। क्लियर। अब एक चीज देखो, अगर ये सबसे पहले यहाँ पे देखें हमारे पास गिवन क्या क्या है, तो जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना दिया गया, 220 वोल्ट। क्लियर। पावर दिया गया है कितना, 10 वाट। ये अभी एक बल्ब की बात कर रहा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस बल्ब से फाइंड कर लेते हैं कि इसका रेजिस्टेंस कितना है, एक सिंगल बल्ब का। ठीक है, तो एक हमारे पास फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई पी। ठीक है, मतलब कि वी स्क्वायर पोटेंशियल डिफरेंस का स्क्वायर बाई पावर। क्लियर। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं, तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, 220 टू द होल स्क्वायर बाई 10। ठीक है, इसको जब आगे सॉल्व करेंगे हम लोग तो 22 का स्क्वायर 480 डिवाइडेड बाई 10। क्लियर। तो यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो हम ये कैंसिल कर देंगे, हमको यहाँ से एक बल्ब का रेजिस्टेंस कितना मिल जाएगा, 4840 ओम। मतलब कि जो हमारा 220 वोल्ट सप्लाई का जो बल्ब है उस पे 10 वाट का जो बल्ब उसमें यूज किया जा रहा है उसका रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, 4840 ओम का। क्लियर। बाकी चीजें हम यहाँ पे अब इरेज कर देते हैं इनको। आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि जो भी बल्ब हमारा, जो भी यहाँ पे सर्किट दिया गया है, सर्किट में करंट दिया गया है, अगर बात करें I इज इक्वल टू दिया गया 5 एम्पियर, मतलब जो सर्किट है हमारा वहां पे कितना करंट फ्लो कर रहा, 5 एम्पियर का। ठीक है, और हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ऑलरेडी गिवन है 220 वोल्ट। ठीक है, अब यहां से फिर हमको क्या करना कि इस जो सर्किट है जहां पे 5 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा, उस पूरे सर्किट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हमारे पास होता है V इज इक्वल टू आई आर। यहां से हमको R फाइंड करना है, तो R एज इट इज पड़ा रहने देंगे, I को इस तरफ लाएंगे तो V बाई आई हो जाएगा। ठीक है, यहां से R इज इक्वल टू V हमारे पास कितना है, 220 डिवाइडेड बाई I कितना दिया गया, 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो R इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 44। ठीक है, तो यहां से हमको मिला कि जो हमारा सर्किट है, जो भी वो लाइन है उसमें ओवरऑल या फिर एक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए, 44 ओम होना चाहिए। ठीक है, एक बल्ब का रेजिस्टेंस कितना आ गया, 4840 ओम। क्लियर। अब हमें क्या करना है कि अगर हम लेट कर लेते हैं, यहां से हम इसको फाइंड कर लेते हैं कि जो R है वो कितना है, 44 ओम होना चाहिए जो हमारा सर्किट है। ठीक है, इक्विवेलेंट। अब इसको हम इरेज कर देते हैं।
अब क्वेश्चन में पूछा है कि कितने ऐसे बल्ब यूज किए जा सकते हैं। ठीक है, लेट कर लेते हैं कि लेट द टोटल नंबर ऑफ बल्ब, लेट टोटल नंबर ऑफ सच बल्ब इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, हमारे पास अब कंडीशन दे रखा कि वो पैरेलल में कनेक्ट होने चाहिए। दैट मीन्स यहाँ पे हो जाएगा 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r2 प्लस ये कहाँ तक चलता है, x टाइम्स तक। मतलब कि हमने x नंबर ऑफ बल्ब यहाँ पे क्या किए हैं, ऐड किए हैं। ठीक है, अब एक चीज देखें कि एक बल्ब का हमारे पास रेजिस्टेंस कितना आ रहा, 4840। ऐसे ही रेजिस्टेंस के बल्ब हमको उसमें क्या करने, यूज करने। क्लियर, तो इक्विवेलेंट कितना आ रहा, 1/44 इज इक्वल टू 1/4840। ठीक है, प्लस x टाइम्स तक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको 1/44 प्लस x/4840 सॉल्व कर लेंगे। सॉरी, इक्वल टू यहाँ पे रहेगा, प्लस नहीं। क्लियर, अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो ये हम इस तरफ लेके आते हैं। x इज इक्वल टू हो जाएगा 4840/44। क्लियर, इसको सॉल्व कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 44 से इसको डायरेक्टली कट करते हैं। 44 1 जा 44 होगा, यहाँ से 4 बच जाएगा और फिर आगे 4, दैट मीन्स 44 फिर से हो गया। फिर से 44 से 1 टाइम्स डिवाइड करेंगे इसको, 1 0 आगे हो जाएगा। मतलब ऐसे हम कितने बल्ब रख सकते हैं, 110 बल्ब्स इस सर्किट में। ठीक है, किस रेजिस्टेंस के, 4840 रेजिस्टेंस के बल्ब हम 110 यूज कर सकते हैं इसमें। तो हम यहाँ लिख सकते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ बल्ब, मैक्सिमम नंबर ऑफ बल्ब इज इक्वल टू 110। यही हमारे क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा। क्लियर, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा, अ हॉट प्लेट ऑफ एन इलेक्ट्रिक ओवन कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट लाइन हैज 2 रेजिस्टेंस कॉइल ए एंड बी। ठीक है, जो ओवन है, इलेक्ट्रिक ओवन है, उसको क्या किया गया, 2 पॉइंट से कनेक्ट किया गया और उस लाइन में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, 220 वोल्ट का। क्लियर, आगे कह रहा, इच ऑफ 24 ओम रेजिस्टेंस, और जो वहां पे 2 पॉइंट हैं वो दोनों क्या हैं, 24 रेजिस्टेंस के हैं। क्लियर, आगे क्या कह रहा, विच में बी यूज्ड सेपरेटली, जिनको हम सेपरेटली भी यूज कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, या फिर दोनों को हम पैरेलल में यूज करें। ठीक है, कंडीशन से यहाँ पे दे रखा है, पहला सेपरेटली या फिर सीरीज में ऐड करें या फिर पैरेलल में ऐड करें उनको। आगे कह रहा, व्हाट आर द करंट इन 3 केसेस। यहाँ पे 3 केसेस कौन कौन से बन रहे हैं, पहला बन रहा है सेपरेटली, ठीक है, मतलब कि अलग अलग यूज करें। सेकंड कह रहा है पैरेलल, ठीक है, पैरेलल। सेकंड पे सीरीज है तो सीरीज रखो, ठीक है, सीरीज। और थर्ड वाला कह रहा है पैरेलल। ये 3 केसेस बन रहे हैं कि इन 30 केसेस में उसमें करंट क्या होगा। क्लियर, अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है और रेजिस्टेंस है। अगर हम लोग बात करें ओम्स लॉ की, ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू आई आर। क्लियर, हमको क्या करना है, I फाइंड करना। भाई करंट पूछ रहा, करंट हमारा I होता है। तो अगर हम अलग अलग यूज करें, पहला कंडीशन, इफ यूज्ड, या फिर डायरेक्टली लिखो सेपरेटली। ठीक है, अगर हम उसको सेपरेटली यूज करते हैं तो यहाँ पे अगर हमको I फाइंड करना तो ये हो जाएगा V बाई आर। क्लियर, R हमारे पास कितना 24 ओम का है और जो V है वो 220 है। तो I यहाँ से सेपरेटली यूज करने पे हो जाएगा 220/24। क्लियर, I इज इक्वल टू, इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं 2 से डिवाइड कर लो 12 हो जाएगा, ये 110 हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 से डिवाइड कर लो, ये हो जाएगा 655। क्लियर,
अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, डायरेक्टली 6 से डिवाइड करते हैं। तो 6 से इसको डिवाइड करेंगे, 6 9 जा 54, पॉइंट लगा लेंगे, 1 बचा 10 हो गया, 6 1 जा 6, 4 बचेगा और उसके बाद फिर हमारा हो जाएगा 6 6 जा 36। क्लियर। तो यहाँ से आ जाएगा 9.16 एम्पियर। अगर उसको हम क्या करते हैं, अलग अलग यूज करते हैं सेपरेटली, तो उसमें करंट कितना होगा 9.16 एम्पियर का। ठीक है, सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं इसके। सेकंड पार्ट पे हम सीरीज में अगर ऐड करते हैं, सॉरी, सीरीज में अगर ऐड करते हैं तो उनमें सबसे पहले हमको फाइंड करना होगा कि रेजिस्टेंस कितना है। अब अगर इनको हम सीरीज में ऐड करते हैं तो सबसे पहले हमें फाइंड करना होगा कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना उसमें। ठीक है, तो सीरीज में क्या होता है, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। ठीक है, R1 कितना है 24 प्लस 24, यहां से R इक्विवेलेंट आ जाएगा 24 और 24 हमारा हो जाता है 48 ओम। ठीक है, फिर से हमारे पास अगर हमको I फाइंड करना है, अगर हम पैरेलल में सीरीज में यूज कर रहे हैं तो I फाइंड करना है। I फाइंड करना है, V हमारे पास 220 है डिवाइडेड बाय R कितना है 48। ठीक है, इसको डिवाइड कर लेते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे 24 हो जाएगा, 2 से इसको डिवाइड करेंगे 110 हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करो ये 12 हो जाएगा, ये 55 हो जाएगा। क्लियर। I इज इक्वल टू 12 से इसको पूरा पूरा डिवाइड करते हैं तो 12 4 जा 48, 48 यहाँ पे हमारा बच जाएगा कितना 7। ठीक है, 7 दैट मीन्स ये 70 हो गया, और फिर आगे 0.5 टाइम्स लेके जाएंगे 60 हो जाएगा, 10 बचेगा 100 हो गया, और फिर उसके बाद 8 टाइम्स लेके जाएंगे इसको। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4.58 एम्पियर। जो हमारा सेकंड कंडीशन आ रहा है उसमें उस सर्किट में कितना करंट होगा 4.58 जब हम उसको सीरीज में यूज करेंगे। ठीक है, थर्ड पे आते हैं पैरेलल। हमको की बार क्या करना है, उन रेजिस्टेंस को पैरेलल में यूज करना है। अब अगर पैरेलल में यूज करना तो पहले हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होना चाहिए, दैट मीन्स कि 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, अब ये इतना इरेज कर लेते हैं, तो यहां से 1/R इज इक्वल टू हो जाएगा 1/R इज इक्वल टू 1/24 प्लस 1/24। ठीक है, यहाँ से 1/R इज इक्वल टू 2/24 हो जाएगा, 2 से 1 टाइम्स, 2 से 12 टाइम्स, मतलब यहाँ से R अगर अल्टीमेटली देखें तो कितना आ जाएगा 12 ओम का। क्लियर। फिर यहाँ पे हमको क्या करना है, I फाइंड करना, दैट मीन्स उसमें करंट फाइंड करना है, तो I इज इक्वल टू होता है V/R। ठीक है, V हमारे पास 220 है और R अब की बार आ गया हमारा 12। डिवाइड करते इसको, 2 से डिवाइड कर लो, ये 6 टाइम्स हो जाएगा, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 110, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स, ये हो जाएगा 55। ठीक है, डायरेक्टली अब 3 से डिवाइड करो, 3 1 जा 3, 2 25 हो गया, 3 8 जा 24, 1 बचेगा 10, 3 3 जा 9, दैट मीन्स यहाँ से हमारा I इज इक्वल टू आ जाएगा 18.3 एम्पियर। क्लियर, ये थर्ड कंडीशन में हो गया 18.3 एम्पियर। तो पहले में आ गया हमारा 9.16 एम्पियर, मतलब सेपरेटली अगर अलग अलग यूज कर रहे हैं। सेकंड में जब उसको हम सीरीज में यूज करेंगे तो 4.58 एम्पियर आ जाएगा, और थर्ड जब उसको हम पैरेलल में यूज करेंगे तो 18.3 एम्पियर उस सर्किट में करंट होगा। क्लियर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 हो गया है। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा कंपेयर द पावर यूज्ड इन 2 ओम रजिस्टर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट। भाई यहाँ पे दे दिया कि 2 ओम का अगर रजिस्टर यूज किया जाए तो सर्किट में कितना पावर होगा। ठीक है, अब
दो कंडीशन दे रखा, पहला कि अ 6 वोल्ट बैटरी इन सीरीज विद 1 ओम एंड 2 ओम रजिस्टर्स। मतलब कहने का कि अगर हम 6 वोल्ट की बैटरी को यूज करें और सीरीज में यूज करें, क्या वहां पे रजिस्टर एक 1 ओम का और दूसरा 2 ओम का। ठीक है, सेकंड दे रखा अ 4 वोल्ट बैटरी इन पैरेलल विद 12 ओम एंड 2 ओम रजिस्टर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमारा कंडीशन दिया हुआ है उसके थ्रू हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर लेंगे कितना होगा। ठीक है, तो अगर हम लोग पहले कंडीशन की बात करें, बैटरी को सीरीज में यूज करना, दैट मीन्स यहाँ पे हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 6 वॉट का है, 6 वोल्ट सॉरी। ठीक है, अब अगर सीरीज में है तो हमारे पास R कितना हो जाएगा, 1 + 2 दैट मीन्स 3 ओम। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, फाइंड करेंगे I इज इक्वल टू क्या होता है, V/R। क्लियर, ये हमारा ओम्स लॉ के थ्रू आता है, I इज इक्वल टू V/R। क्लियर, तो I यहां से हो जाए तो I यहां से हो जाएगा हम लोगों का 6/3 दैट इज 2 एम्पियर। ठीक है, I इज इक्वल टू 2 एम्पियर, ये हमको मिल गया है। क्लियर, अब आगे अगर हमको पावर फाइंड करना तो पावर इज इक्वल टू होता है, पावर इज इक्वल टू I² इंटू R। ठीक है, ये कौन सा R होगा, जो हमारा R दिया गया है रजिस्टर्स में, जो कंडीशन में दिया गया पहले। ठीक है, क्वेश्चन में दिया गया है कि 2 ओम का रजिस्टर हम यूज करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें, पावर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2², I हम 2 पुट करेंगे इनटू R हमारा वहां पे कितना दिया गया है, 2 दिया गया है। ठीक है, तो पावर इज इक्वल टू हो जाएगा 2 × 4 × 8 वॉट का। ठीक है, उस सर्किट में पावर कितना फ्लो करेगा, 8 वॉट का पावर फ्लो करेगा। ठीक है, अब अगर हम लोग सेकंड केस की बात करें, इसमें कह रहा 4 वोल्ट बैटरी इज पैरेलल इन 12 ओम एट 2 ओम रजिस्टर। अब एक चीज देखो कि जब हम लोग पैरेलल में यूज करते हैं हमारे रजिस्टर्स को, तो वहां पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है या फिर कह सकते हो वोल्ट जो है वो हर जगह सेम ही होता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है, तो यहां पे अगर हम पावर इज इक्वल टू बात करें तो V² I। ठीक है, सॉरी V² R होता है। ठीक है, तो यहां पे अगर पावर की बात करें, V² हमारा कितना आ रहा, 4। ठीक है, तो 4² या फिर और साफ इसको लिख लो, इज इक्वल टू 4² रेजिस्टेंस कितना है, 2 ओम है, 2 से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16/2 दैट इज 8 वॉट। तो सेकंड कंडीशन में भी पावर कितना आ गया, 8 वॉट का। ठीक है, तो यहां हम कह सकते हैं कि इन बोथ कंडीशन पावर आर रिमेन्स सेम इन सर्किट। ठीक है, दोनों कंडीशन में क्या होगा, जो सर्किट में पावर है वो सेम रहेगा। क्लियर, तो क्वेश्चन नंबर 14 हो गया है। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है 2 लैंप्स, वन रेटेड 100 वॉट एट 220 वोल्ट and the other rated 60 watt at 220 volt are connected in parallel to the main supply। ठीक है, मतलब कि एक बल्ब हमारे पास है जो 100 वॉट का है और 220 वोल्ट उसका पोटेंशियल डिफरेंस है। सेकंड क्या है, 60 वॉट का है और उसका भी पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट है। क्लियर, अब आगे कह रहा है कि उनको कनेक्ट किया गया पैरेलल में। व्हाट करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द लाइन इफ द सप्लाई वोल्टेज इज 220 वोल्ट। क्लियर, हमें बताना है कि वहां पे कितना करंट फ्लो करेगा, या फिर वो दोनों जो हैं बल्ब वो क्या करेंगे, कितना करंट को यूज करेंगे। ठीक, अगर हम देखते हैं फॉर फर्स्ट लैंप,
अगर फर्स्ट लैम्प की बात करें तो पावर कितना है इसका 100 वॉट है और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 220 वोल्ट। ठीक है, अब हमको क्या फाइंड करना है, उसका करंट फाइंड करना। तो फॉर्मूला होता है करंट I इज इक्वल टू पावर बाई पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, I हमको यहाँ पे फाइंड करना, ये हो जाएगा कितना 100 बाई 220, 0 से 0 कैंसिल कर लो, 2 से इसको डिवाइड करेंगे 5 टाइम्स, ये हो जाएगा 11 टाइम्स। ठीक है, तो I इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 5 से 11 से 5 को डिवाइड करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 11 4 जा 44, 6 बचेगा 60 हो गया, 11 5 जा 55, फिर से 5 बचा और 11 4 जा 44। ठीक है, ये पहला आ गया हमारा पहले लैंप का जो करंट होगा कितना हो जाएगा 0.454 एम्पियर। ठीक है, फॉर सेकेंड लैंप, फॉर सेकेंड, अब सेकेंड लैंप को देखते हैं कि वो कितना करंट लेगा, कितना करंट यूज करेगा। ठीक है, फिर से वही पावर सेकेंड लैंप का दिया गया 60 वॉट एंड उसका भी जो पोटेंशियल डिफरेंस है V इज इक्वल टू कितना है 220 वोल्ट। क्लियर, 220 वोल्ट। अब यहाँ पे फिर से हमको करंट फाइंड करना, I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा P बाई V, मतलब पावर बाई पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर, I इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा 60 बाई 220। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से इसको डिवाइड कर ले 3 टाइम्स और इसको 2 से डिवाइड कर ले तो 11 टाइम्स हो जाएगा। I इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, ये 30 हो जाएगा। ठीक है, 11 2 जा 22, 8 बच जाएगा। ठीक है, 80 हो गया, 11 7 जा 77, 3 बचेगा, फिर से 11 2 जा 22। ठीक है, तो सेकेंड जो लैंप है वो कितना करंट यूज करेगा 0.272 एम्पियर का। ठीक है, अब टोटल करंट कितना वो वहां से यूज करेंगे, तो टोटल करंट इज इक्वल टू हो जाएगा I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, I1 प्लस I2। I हमको फाइंड करना, कितना कितना हो जाएगा 0.4454 प्लस 0.272। ठीक है, इसको ऐड कर लेते हैं, कहीं यहीं पे ऐड कर लेते हैं, इसमें 454 पॉइंट का, तो हो जाएगा 6 और यहाँ पे हो जाएगा 7 5 12 कैरी 1 4 2 6 1 7, मतलब 0.726। I इज इक्वल टू हो जाएगा, मतलब इक्विवेलेंट जो करंट है वो कितना हो जाएगा 0.726 एम्पियर। ठीक है, सॉरी एंगस्ट्रॉम नहीं, एम्पियर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 15 हमारा आ गया, जिसका टोटल करंट सर्किट में कितना वहां पे यूज किया जाएगा 0.726 एम्पियर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 हो गया है। चलते क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। जो हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 15 था उसमें थोड़ा सा आप लोग कैलकुलेशन को देख लीजिएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, चूंकि वहां पे हम लोगों का 0.726 आ रहा है। ठीक है, और एक्चुअल में आंसर 728 आ रहा है। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन उसको रीचेक कर लीजिएगा। क्लियर, जो सॉल्व करने का तरीका वो सेम है, सिर्फ थोड़ा सा नंबर का मिस्टेक हो गया। क्यों, अच्छा ये क्यों मिस्टेक हुआ, क्योंकि जो वहाँ पे हम डिवाइड कर रहे हैं उसको ले जाना था 4 डिजिट तक या फिर उसके बाद ले जाके अप्रॉक्स करना था। हमने क्या किया था, सिर्फ 3 डिजिट तक उसको डिवाइड किया। 3 डिजिट तक डिवाइड करने में क्या हुआ कि जो अप्रॉक्सीमेशन का डिफरेंस आ रहा है वही अलग है, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है। तो आप लोग अगर बुक का आंसर देखेंगे तो पॉइंट के बाद में 3rd डिजिट पे 8 और 6 में जो डिफरेंस आएगा वो अप्रोक्सीमेशन का है। ठीक है, कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं, सॉरी क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पे। कह रहा विच यूजेस मोर, मतलब 2 अप्लायंसेस दिए गए हमारे पास, उसमें बता रहा कि कौन सा ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा। ठीक है, तो अगर हम लोग एनर्जी कंज्यूम बाय इलेक्ट्रिक अप्लायंस क्या होता है, H इज इक्वल टू पावर इंटू
टाइम, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब अगर हम पहले पार्ट की बात करें तो यहाँ पे दिया गया हमको पावर इज इक्वल टू 250 वॉट और जो टाइम है टी वो दिया गया 1 आवर। 1 आवर को हम लोग मिनट में चेंज कर लें, ठीक है, सॉरी सेकंड में चेंज कर लेते हैं। हाँ, इसको हम क्या करें, सेकंड में चेंज कर लें तो ये हो जाएगा 60 इंटू 60, दैट मीन्स 3600 सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ से हमको h फाइंड करना है। h इज इक्वल टू पावर 250 इंटू 3600। ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1 2 3 0 आ जाएंगे पहले इसके, उसके बाद 25 से 6 25 6 होता है 150, 150 का 0 कैरी हो गया 15, 25 3 से 75, 75 में 15 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों का 90। ठीक है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे एनर्जी 1 10 100,000 10,000 लाख 9 लाख जूल। अगर इसको अब हमको किलो जूल में कन्वर्ट करना है तो फिर क्या करेंगे, इसको सॉरी 1000 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 900 किलो जूल। क्लियर, अब जूल में रखना चाहें तो जूल में रख सकते हैं, किलो जूल में रखना चाहें तो किलो जूल में इसको रख सकते हैं। अब आते हैं हम लोग सेकंड वाले पे। सेकंड जो अप्लायंस है वो टोस्टर, यहाँ पे लिख लो टीवी सेट, ये टीवी सेट का हो गया। यहाँ पे अब हम लोग आते हैं टोस्टर पे। ठीक है, टोस्टर में फिर से वही, अगर हम लोग बात करें पावर कंज्यूम इज इक्वल टू हो जाता है P इंटू टी। सबसे पहले यहाँ पे अगर हम बात करें तो P हमारे पास कितना है 1200, दैट मीन्स पावर इंटू टाइम, टाइम है 10 मिनट, 10 मिनट को हम सेकंड में चेंज करें तो ये हो जाएगा 10 इंटू 60। ठीक है, कितना हो जाएगा 600। ठीक है, यहाँ पे आगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 3 4 0 2 0 इसके 2 0 इसके मल्टीप्लाई हो गए और 6 और 12 6 72। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 71 10 100,000 10,000 लाख, मतलब कि ये हो जाएगा हम लोगों का 7,20,000 जूल। इसको भी फिर से अगर हम किलो जूल में चेंज करना चाहें तो 3 0 इसके कैंसिल हो जाएंगे, दैट मीन्स 720 किलो जूल हो जाएगा ये दूसरा वाला। ठीक है, अब कह रहा है कि कौन ज़्यादा यूज़ करेगा, तो हमारा जो टीवी सेट है लिख लो यहाँ पे, टीवी सेट यूजेज मोर एनर्जी देन टोस्टर। ठीक है, जो टीवी सेट होगा वो टोस्टर से ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा। क्लियर, तो क्वेश्चन नंबर जो 16 है वो कंप्लीट हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, जो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा, एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम ड्रॉज 15 एम्पियर फ्रॉम द सर्विस मेंस टू आवर्स। मतलब कि एक हीटर है जो 8 ओम का रेजिस्टेंस जिसमें और 15 एम्पियर के करंट पे वो क्या कर रहा, चल रहा है, और कितने टाइम तक उसको चलाया गया, 2 आवर्स तक। ठीक है, आगे कह रहा है कैलकुलेट द रेट एट विच हीट डेवलप्ड इन द हीटर। हमें बताना है कि किस रेट से जो हीटर है उसमें हीट एनर्जी डेवलप होगा। क्लियर, अगर सबसे पहले हम लोग देखें गिवन क्या क्या चीज़ें हैं, तो R गिवन है कितना 8 ओम एंड I गिवन है हमारे पास कितना है वो 15 एम्पियर। ठीक है, देन उसके बाद टाइम T गिवन है 2 आवर्स। ठीक है, हमेशा आवर्स में गिवन हमको उसको सेकंड में चेंज करना होता है, लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग देखें हीट डेवलप्ड बाय अप्लायंस। ठीक है, क्या होता है, H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। क्लियर, ये हमारा फॉर्मूला होता है हीट डेवलप का। लेकिन यहाँ पे कह रहा है रेट पूछ रहा, तो रेट में क्या कर सकते हैं हम, टाइम से डिवाइड कर लेंगे, दैट मीन्स कि रेट अगर पूछ रहा तो ये हो जाएगा I स्क्वायर RT बाई रेट का मतलब होता है टाइम से डिवाइड। ठीक है, T से T कैंसिल हो गया, दैट मीन्स हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा I स्क्वायर R। ठीक है, हीट एनर्जी का रेट जो भी होगा। क्लियर,
अब आगे हम आते हैं, हम लोग इसमें फाइंड करते हैं हीट डेवलप्ड बाय हीटर, हीट रेट डेवलप्ड बाय हीटर कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर, आई हमारे पास कितना है 15, तो ये हो जाएगा 15 स्क्वायर इंटू आर 8 ओम। क्लियर, ये हो जाएगा 225 इंटू 8, मल्टीप्लाई कर लो, 8 5 जा 40 का 0, 8 2 जा 16, 16 4 20 का 0, कैरी 2, 8 2 जा 16 टू 18 जूल। क्लियर। हाँ, अब एक चीज देखो, जूल क्यों, क्योंकि यहाँ पे रेट पूछा है, तो जूल पर सेकंड, मतलब कि पर सेकंड कितना वो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, 1800 जूल। क्लियर, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा इसका 1800 जूल पर सेकंड। क्लियर, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हो गया। ये जो चैप्टर हम लोगों का है, चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी, इसके सारे न्यूमेरिकल्स भी कंप्लीट हो गए हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक प्रीवियस क्वेश्चंस नहीं देखे हैं वो जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, या फिर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर उसका जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। क्लियर। अगर आप लोगों को कंटेंट अच्छा लग रहा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप लोग हमको सपोर्ट करना चाह रहे हैं, हमारा जो काम है, हम आप लोगों को फ्री में पढ़ा रहे हैं, अगर उसको सपोर्ट करना चाह रहे हैं फाइनेंशियली, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ से पेमेंट के मेथड्स हैं वो आप लोग वहाँ से चूज़ करके पेमेंट करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं, जिससे हम आप लोगों को इसी तरह फ्री में पढ़ाते रहेंगे। ठीक है, तो आप लोग वहाँ से अपना सपोर्ट हमको दे सकते हैं। और जिन लोगों को कहीं कोई डाउट है वो लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या इसके अलावा 2 ऑप्शन हमारे पास और होते हैं जो हम जहाँ पे डाउट क्लियर करते हैं। आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से डायरेक्ट हमें मैसेज कर सकते हैं अपना जो भी डाउट है, या फिर हमें फेसबुक पेज पे हमारे आ जाइए, वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से मुझे डायरेक्ट अपना डाउट भेज दीजिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डिफरेंस हो जाता है कमेंट बॉक्स और फेसबुक इंस्टाग्राम में। कमेंट बॉक्स में क्या होता है कि वहाँ पे बहुत सारे कमेंट्स होते हैं, तो आप लोगों के जो भी डाउट्स होते हैं वो एग्जैक्टली ढूंढने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो उससे बेहतर ऑप्शन है कि आप हमको अपने इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज पे वहाँ पे भेजिए उसको। ठीक है, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी होंगे नेक्स्ट चैप्टर का वो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर। थैंक यू।